तो मध्य प्रदेश से अगली खबर है, जहां की राजधानी भोपाल में लगातार हो रही साइबर क्राइम में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। दरअसल 24 घंटे पहले हुए साइबर क्राइम का खुलासा कर दिया गया है और अवैध फैक्ट्री का जखीरा पकड़ा गया है। इन्हीं मुद्दों को लेकर हमारे एमपी स्टेट हेड शैलेंद्र पाराशर ने पुलिस कमिश्नर हरि नारायणी चारी मिश्र से खास बातचीत की है। देखिए उन्होंने इस दौरान इस पर क्या कहा है। इसी सब कुछ पहल करने वाला मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल के कमिश्नर है चारिणी मिश्र जी हमारे साथ हैं। सफरनामे की शुरुआत में मिश्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जानना चाहेंगे कि आपके सफर की शुरुआत कैसे हुई और किस तरीके से आप तुरंत अपनी टीम के द्वारा रिजल्ट दे रहे हैं। कुल्फी जो होती है हमेशा एक पूरी टीम की मेहनत का परिणाम होती है और यहाँ पर हमारे पास एक बड़ी अच्छी टीम है जिसमें बड़े अच्छे अनुभवी और सशक्त अधिकारी है, जिसके कारण हमने देखा कि भोपाल में कोई भी ऑर्गेनाइज है, किसी भी ऑर्गेनाइज का कोई भी अपराधी ऐसा नहीं है जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हो या पुलिस का उस पर अंकुश न हो या किसी भी तरह से कहीं आपको सक्रिय नहीं दिखेगा। इसलिए कारण क्या है कि पुलिस ने लगातार कड़ी कार्रवाइयां की हैं, लगातार अपराधों पर अंकुश लगाया है, लगातार नकेल कसी है, कड़ी सख्त कार्रवाइयां सुनिश्चित की है और अंततः इसका परिणाम जो आया है ऑर्गेनाइज क्राइम में कमी, महिला अपराधों में कमी, जो भी गंभीर मामले हैं उनमें कमी और जो गंभीर मामले हैं उनमें लगातार आप देखेंगे सजा भी हुई है और अब जो गंभीर मामले हैं लगातार उसमें अपराधों में हर तरह से कमी आई है। सभी जगहों पे चुनौतियां अलग अलग होती हैं और उन जगहों पे आप खास तौर पे जब वहाँ के समझ जाते हैं अपराधों की प्रकृति को तब उसको नियंत्रित करना भी आपके लिए बेहद आसान हो जाता है। तो हाल के दिनों में हम लोगों ने लगातार भोपाल की अगर बात करें तो यहाँ भी अपराधों की प्रकृति के अनुसार लगातार कड़ी कार्रवाइयां की हैं और पूर्व में भी ऐसी कार्रवाइयां होती रही हैं। जैसे कि अगर हम बालाघाट का जिक्र करें तो वहाँ पे खास तौर पे अपराधों की संवेदनशीलता, प्रकृति और स्वरूप अलग अलग है, तो वहां भी इस तरह की कार्रवाइयां काफी बड़ी संख्या में हुई। इसी तरह अगर हम बात करते हैं तो जैसे ग्वालियर की बात करें तो कोई भी अगर प्रदेश के किसी भी जिले की बात करें वो स्थानीय खास तौर पे वहाँ की एक संस्कृति को वहाँ का अतीत होता है, सांस्कृतिक विरासत होती है, वहाँ के कई बार जलवायु, कई बार पड़ोसी राज्य, सबका असर होता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो जो पड़ोसी सीमावर्ती क्षेत्रों में जो जिले स्थित हैं, वहाँ के पड़ोस के जो जिले हैं उनके पड़ोस के जो राज्य हैं वहाँ के न सिर्फ सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि बल्कि आपराधिक पृष्ठभूमि से भी अंतर पड़ता है, क्योंकि अपराधी सामान्य तौर पर सीमावर्ती जो जिले होते हैं खासतौर पर किसी भी राज्य के उसमें एक से दूसरे राज्य में आते आते रहते हैं और आसपास के भौगोलिक सीमा से न बचते हुए दूसरे सांस्कृतिक जो खासतौर पे जो सीमा होती है, सांस्कृतिक जो अपराधों से जुड़ी जो कई अपराधियों की पृष्ठभूमि होती है तो उसका सीधा असर पड़ता है। तो आप जिस क्षेत्र में जाते हैं वहाँ के समझना, वहाँ के विरासत को, वहाँ के भौगोलिक सांस्कृतिक अतीत के साथ साथ आपराधिक जो उसका कलेवर है उस क्षेत्र का, उसको समझना बड़ा जरूरी है, तब हम अपराधों पर नियंत्रण करने में ज्यादा बेहतर ढंग से काम कर सकते हैं। हनीफ के साथ न्यूज इंडिया, शैलेंद्र पाराशर।